Okay, good afternoon, everyone. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay. Aditya is yet to join, है ना? Okay, we'll continue with the from where we are left. We were discussing the law of conservation of momentum or linear momentum, we call it, है ना? So, do you remember what is that law of conservation of momentum? Yes, any of you? क्या होता है मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ? क्या क्या बोलता है? मोमेंटम कंजर्व रहेगा हमेशा? Will it be always conserved? Will it be sometimes conserved? Or it will never be conserved? Conserved मतलब constant, no change. Momentum constant रहता है क्या? Tell me. कि चेंज हो जाता है? बोलो, चेंज हो जाता है कि कांस्टेंट रहता है? सपोज बॉल इज, गोल्फ की बॉल रखी है, यू आर हिटिंग इट, देन इट विल स्टार्ट मूविंग, तो उसका मोमेंटम कंजर्व है कि नॉट? सर चेंज हुआ है, Change होता क्योंकि है। सर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उस पे। एक्सटर्नल Sorry? फोर्स एक्ट। एक्सटर्नल change. फोर्स एक्ट किया तो चेंज हो गया, क्योंकि हमने हिट किया उसको, गोल्फ की बॉल को या बैट या कोई और, है ना, हॉकी की बॉल को। गोलकीपर जब हिट करता है एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो मोमेंटम चेंज होता है। तो लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब उसको हम हिट ना करें। सपोज two bodies are colliding, two vehicles are colliding, तो उसका मोमेंटम कंजर्व होगा? नहीं सर। बोलो, नहीं होगा। क्यों? दो ट्रेन कोलाइड होंगी सपोज, मोमेंटम कंजर्व होगा उनका? टू ट्रेन्स आर कोलाइडिंग, तो आंसर इज यस। कोलिजन इज द इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एक्सटर्नल फोर्स, कोलिजन इज द इंटरनल फोर्स। तो कोलिजन, जब दो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑफ द ईच बॉडी। इंडिविजुअल बॉडी का चेंज हो जाएगा, बट ईच बॉडी, मतलब सिस्टम का चेंज नहीं होगा, ईच बॉडी का चेंज हो जाता है। म्यूट कर लो आदित्य, जस्ट म्यूट इट एंड लिसन। मोमेंटम कोलिजन में कंजर्व रहता है, एंड बिकॉज कोलिजन इन्वॉल्व द इंटरनल फोर्सेस। गॉट इट? एंड चलो फिर होमवर्क बताओ। उसका डेरिवेशन भी हमने किया था, हमने थोड़ा उसका डेरिवेशन सिंप्लीफाई कर दिया, अभी इजी मेथड से लिख दिया उसका। देखो, फोर्स FAB is what? Force on A by B. FBA is force on B by A. Force on B by A. A के ऊपर फोर्स लग रहा है तो A का मोमेंटम चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। A का चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा, फोर्स बाय A ऑन B, तो B का मोमेंटम चेंज हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। दोनों को माइनस के साथ इक्वेट कर सकते, दोनों अपोजिट होते हैं, किधर फोर्स लगा रहा है किधर लगा रहा है, तो माइनस के साथ इक्वेट किया, वैल्यू पुट कर दी, तो व्हाट वी गेट, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। कोलिजन इन्वॉल्व्स द इंटरनल फोर्स। तो क्वेश्चंस इसके कर रहे थे हम लोग, ये हो गया था। आई थिंक ये एक्टिविटी डिस्कस कर ली थी हमने, ये भी डिस्कस कर ली थी कि क्वेश्चन, ये पिस्टल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने।
पिस्टल मीन्स रिवॉल्वर है ना? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में था. कुड यू गेट दिस? कुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलो फिर इसको देखते हैं. A girl of mass 40 kg jumps with the horizontal speed. तो M1 is 40 kg और U1 कितनी स्पीड है उसकी इनिशियल U1? That is how much? 5. ठीक है. ऑन टू द स्टेशनरी कॉट. कॉट का मास M ले लो, M2 ले लो. 3 kg दिया है बट वो इनिशियली रेस्ट पर है तो U2 is 0. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced forces working on the horizontal direction. क्योंकि horizontal direction में हम लोग मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं ना. वर्टिकल में तो फोर्स है ग्रेविटी का, तो वर्टिकल में हम बात ही नहीं कर रहे. जब वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्व कराएंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे नेट फोर्स 0 है क्या, अनबैलेंस फोर्स 0 है क्या. अभी ओरिएंटल की बात हो रही है तो यू मे हैव द डाउट कि ग्रेविटेशन तो है बट वो वर्टिकल में है. तो वर्टिकल का लीनियर मोमेंट, वर्टिकल का मोमेंटम हम कंजर्व नहीं करा रहे फिलहाल. तो वी आर सीइंग द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम. ठीक है. All right. Any new student that joined? Who is that? नहीं ठीक है. Anybody new? By mistake, Shubhan is there. सर वो मेरा वाईफाई चला गया था तो मैंने दूसरे से किया था. अच्छा ठीक है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन अभी कर सकते हैं. हो गया ये क्वेश्चन सबका? क्या करना चाहिए आगे बोलो. What to do next? What we have to find out in fact? What we have to find out? Sir, velocity of the cart. Her velocity. Velocity. किसकी velocity? गर्ल की velocity. Sorry. कार्ट की गर्ल की? गर्ल दोनों की एक साथ चलेंगे ना. दोनों की सेम किसकी? रहेगी ना. दोनों की सेम रहेगी V2. दोनों की सेम है. Both will have the common cart as well as girl because she will be on that cart. तो दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल लीनियर मोमेंटम is equal to final momentum. इनिशियल में M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 plus M2 into V2. Both are moving together. So this is 40 into 5 plus 0, 40 plus 3 into V2. So V2 is equal to 200 upon, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4.65 यूनिट मीटर पर सेकंड. ठीक है. क्लियर? यू कैन जस्ट नोट डाउन.
All right now. Noted. Yes, sir. Okay, Yes, sir. then this is the important question. ये तुम लोगों ने ट्राई किया, अभी करके दिखाओ इसको. चलो, I will ask you. You start solving. Just let me read it. Two hockey players of opposite teams, ठीक है, while trying to hit a hockey ball on the ground, collide, immediately become entangled. One has the mass 60 and moving with the velocity 5, while other has the mass 55 and moving faster with the velocity 6 towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? तो ये निकालना है. Direction भी और what amount. फ्रिक्शनल फोर्स को इसलिए बोला है कि वो एक्सटर्नल फोर्स लगाता है फ्रिक्शन कभी कभी. अगर फ्रिक्शन फोर्स है भी तभी भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं. कैसे? तो बिफोर कोलाइडिंग की स्पीड है, दिस इज द स्पीड बिफोर कोलाइडिंग, है ना. तो कोलाइड हो गए, उसके बाद दे विल स्टार्ट स्लाइडिंग, और इनिशियली स्पीड तो जो आएगी वो रहेगी, बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगी उनकी स्पीड फ्रिक्शन की वजह से. बट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट और फ्रिक्शन विल रिड्यूस देम लेटर ऑन. बट उसमें फिर ऐसे लिखेंगे इमीडिएटली आफ्टर द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ immediately after the collision, ऐसे लिखना पड़ेगा. फिर after that it will decrease because of friction. So they are giving you most ideal situation, no external force. So you have to solve it. This is important question. Initial momentum is equal to final momentum. वैल्यूज नोट कर लो पहले. ठीक है, सब वैल्यू नोट करके सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर. सर इनिशियल वेलोसिटी 2 जो है वो 6 मीटर पर सेकंड रहेगी, पर क्योंकि मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब ये पॉजिटिव सर वो फर्स्ट प्लेयर सर, वो के minus फर्स्ट लेना प्लेयर पे पड़ेगा जा ना? रहा है इसलिए माइनस माइनस में में ले लेंगे. गए. वो minus फर्स्ट प्लेयर के 6 मीटर ऊपर पर जा रहा है सेकंड, इसलिए माइनस में. माइनस में इसलिए लेंगे. ठीक है, उसकी चलो. इनिशियल वेलोसिटी -6 ठीक मीटर है, पर सेकंड. तो फाइनल कितना आ रहा है फिर आंसर? सर 1 मिनट सर.
सर यस सर -30/115 ओके उसके बाद इज इक्वल टू 0.260 माइनस Okay. 0.2 हाँ वही माइनस भी है माइनस हाँ हाँ तो सर माइनस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इज इंडिकेटिंग व्हाट? सर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब। कौन सी अपोजिट डायरेक्शन? सर मतलब फर्स्ट प्लेयर की डायरेक्शन पॉजिटिव थी तो सेकंड प्लेयर की नेगेटिव है। नेगेटिव थी। तो जिधर सेकंड प्लेयर जा रहा था उस तरफ जाएंगे अभी। यस सर। सेकंड सर प्लेयर की नेगेटिव ली हमने, अपना आंसर भी नेगेटिव आया, तो मतलब सेकंड प्लेयर हाँ। का मोमेंटम जो है, सेकंड प्लेयर की जो ज्यादा है। डायरेक्शन थी, सेकंड प्लेयर की जो डायरेक्शन थी इनिशियल, दोनों इंटेंगल्ड, दोनों जो है कंबाइंड उधर ही मूव करेंगे फिर। तो 60 इंटू 5 माइनस 55 इंटू 6 इज इक्वल टू, दोनों ऐड कर दो, 60 प्लस 55 अपॉन V2। ये कितना आ रहा है बोलो? सर ये मोमेंटम है ना इसका। -30 इज इक्वल टू 115 V2 हाँ मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट mu है ना, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। 115 को उधर ठीक है। ट्रांसफर कर देंगे। 115 that is 0 minus 0.26 कुछ दिया आंसर यस -2 माइनस 0. 0.260 हाँ हाँ सर minus sign means they will be moving in the direction of the second player, है ना? सेकंड यस प्लेयर की जो वेलोसिटी थी उस तरफ, उसका मोमेंटम ज्यादा था इसलिए। उसका मोमेंटम ज्यादा। देखो इसका मोमेंटम 300 है और इसका 330 है। इसका 330 है, इसका 300 है। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम -30 था लेफ्ट साइड में, तो कंबाइंड बॉडी भी लेफ्ट में जाएगी यस विद द स्पीड। स्पीड कम हो गई, क्यों? मास बढ़ गया। इसमें यहाँ पे मिस्टेक होती है, आप प्लस ले लेते हैं ना, इसलिए मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स की। अब वेक्टर क्वांटिटी है ना, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर Yes, से sir. ऐड करना है। अगर ऐसे होता तो बोलो, सब एक प्लेयर इधर से आ रहा था, एक प्लेयर यहाँ से ऐसे कंबाइन हो गए, तब क्या करना है? तब कैसे लेना है? वन इज कमिंग हियर, यहाँ पर इधर से दौड़ के आया, एक इधर से दौड़ के आया 90 डिग्री पर, फिर क्या होगा? फिर किसको प्लस किसको माइनस लेंगे? प्लस माइनस नहीं ले सकते फिर अभी। हाँ सर, क्योंकि वर्टिकल और डाउनवर्ड। अपोजिट डायरेक्शन इज माइनस ऑलवेज। अपोजिट दोनों को डायरेक्शन इज plus। ऑलवेज पर इसमें माइनस। ऑपोजिट नहीं है कोई भी। अपोजिट नहीं है ना, तो इसको हम माइनस नहीं ले सकते, एक को प्लस एक को माइनस नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे? इसके लिए वेक्टर सीखना पड़ता है हमें। 11th का जो है ना, 11th में बिगनिंग में वेक्टर सीखना पड़ता है, तब सॉल्व कर सकते हैं इसको। वेक्टर नॉलेज चाहिए हमें, विदाउट वेक्टर नॉलेज वी कैन नॉट सॉल्व। एंगल कैन बी 90 डिग्री और 60 डिग्री, ऐसे आ सकती है। यहाँ पे 60 डिग्री 45 डिग्री, है ना? तीन भी हो सकते हैं, 3 प्लेयर्स आर कोलाइडिंग। तो उसके लिए हमें वेक्टर सीखना पड़ता है, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इसको अभी नहीं कर सकते। Questions of your textbook. If action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart. हॉर्स तो फिर पुल नहीं कर सकता ना।
सर दो डिफरेंट बॉडीज पे है ना, इसलिए ओके, तो दो डिफरेंट बॉडीज पे हैं, इसलिए बोथ बॉडीज कैन मूव, यस है ना। सर। जैसे ये है, यहाँ भी तो एक्शन रिएक्शन है। सपोज तुमने एक कॉर्ड बनाई है, ऐसे एक्टिविटी में था, सपोज ये, सपोज दोनों अपनी अपनी कार्ड पे खड़े हो जाओ, एक वन इज पुशिंग अदर, है ना, तो बोथ विल स्टार्ट मूविंग, है ना। एक आगे यस जाएगा, जो सर। पुश कर रहा है वो पीछे जाएगा। सपोज ये बहुत आइस, बहुत स्मूथ सरफेस है ना। सपोज यहाँ पे हार्ड आइस है ना। अगर तुमने एक को पुश, दूसरे को पुश किया ना, तुम्हारी तुम्हारी कॉर्ड भी पीछे जाएगी, तो बोथ विल स्टार्ट मूविंग, है ना। तो बोथ आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज। हॉर्स जो है एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, बट देयर इज अनबैलेंस फोर्सेस। कार्ड के ऊपर अनबैलेंस फोर्स है, एक्शन वाला फोर्स लग रहा है कार्ड के ऊपर। इफ फ्रिक्शन इज लेस, इट विल स्टार्ट मूविंग। सपोज ट्रेन है, इफ यू स्टार्ट पुशिंग द ट्रेन, है ना, और देयर इज नो फ्रिक्शन, तो ट्रेन विल गो फॉरवर्ड एंड यू विल गो बैकवर्ड। फ्रिक्शन होता है, इसलिए दोनों नहीं मूव कर सकते, है ना। अदरवाइज यू कैन हाँ इजीली सर। पुश द ट्रेन, इजीली पुश द ट्रेन with one hand only, but there is lot of friction, therefore train is not moving and you are also safe due to the friction, ठीक है। तो both are acting on different bodies and movement is possible or not possible, it will be decided by the friction. Even friction help us to move and friction also prevent the movement, दोनों ही करता है ना, prevent भी कर सकता है और हमें हेल्प भी करता है मूव करने में, दोनों ही पॉसिबल है, सर डिपेंडिंग इसलिए अपॉन उसको सिचुएशन। नेसेसरी इवल बोलते हैं। Yes, very good. फ्रिक्शन इज कॉल्ड नेसेसरी इवल। तुम लोगों को पढ़ाया गया कि तुमने खुद अपने अपने उससे इंटरेस्ट से पढ़ा है? सर Was it मैंने taught in the सब बुक, इट वाज इन बुक द में बुक पढ़ा? लास्ट ईयर बट। हाँ सर। लास्ट ईयर था, 8th Yes, में था sir. हाँ फ्रिक्शन। सर। सर एक ऐसा Okay, टॉपिक good. था, फ्रिक्शन है नेसेसरी इवल, बस। नेसेसरी इवल, यस सर। नेसेसरी इवल। सब देखो, हेडिंग की थी। हाँ, कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ नेसेसरी फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल? एक तो हम लोग वॉक कर सकते सर हैं, हर चीज वॉक में कर ही, सकते। जिसमें भी हाँ कांटेक्ट देखो, हो रहा है। ओके, आई विल गिव यू द गुड एग्जांपल ऑफ नेसेसरी इवल। देखो, अपना ऑटोमोबाइल सिस्टम है ना, ऑटोमोबाइल गाड़ी है, टू व्हीलर है, कार है, एरोप्लेन है, इंजिन है, उसमें फ्रिक्शन होता है इंटरनल इंटरनल। जैसे अपना टू व्हीलर है सपोज, है ना, उसके अंदर जो है इंजन जब चलता है ना, तो देयर इज अ रबिंग ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर एंड अदर पार्ट्स, देयर आर सो मेनी, अंदर जो है उसके अंदर मैकेनिज्म है, एंड इट इज रबिंग, वन इज रबिंग ओवर अदर। तो फ्रिक्शन की वजह से देयर इज द हीट डेवलप्ड, तो वी पुट द लुब्रिकेंट ऑयल। अपना जो ऑयल रहता है उसमें पीरियोडिकली में चेंज करना पड़ता है। जब सर्विसिंग में गाड़ी जाती है ना, तो वी हैव टू चेंज द ऑयल, इंजन ऑयल वी कॉल इट। तो वो क्या करता है, ऑयल विल प्रिवेंट द दैट हीटिंग, बिकॉज ऑफ रबिंग इट विल प्रोवाइड द लुब्रिकेटिंग एक्शन। रबिंग में क्या हीट डेवलप होती, तो बीच में दैट फिल्म इज फॉर्म, लुब्रिकेटिंग ऑयल की फिल्म बन जाती है, तो वो हीटिंग को कम करती है, फ्रिक्शन को और कम स्मूथली करती है। काम कर पाता है फिर। हाँ, स्मूथली काम करता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जब इंजन बहुत पुराने होते हैं, लोग ऑयल चेंज नहीं करते, तो वो गाड़ी में, ऑटो वगैरह में धुआं देती है बहुत गाड़ी, तो उसका रब हो जा, उसके पिस्टन विस्टन खराब हो जाते, तो वहां से अनबर्न गैसेस बाहर आती, स्मोक आता है ना, तो अनबर्न गैसेस है। यहाँ कभी कभी वो केरोसिन भी डालते हैं वो लोग, सस्ता पड़ता है ना, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती। या फिर इंजन ऑयल चेंज नहीं किया पीरियोडिकली, आफ्टर 1 ईयर और वन ईयर के बाद चेंज करना पड़ता है ना, तो उसकी लाइफ अच्छी रहती। तो we lot of nearly 30% or 30% fuel is wasted to overcome the friction inside the engine. उसको 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 overcome करने में फ्यूल एक्स्ट्रा लगता है हमें, even if we put the engine oil for reducing the friction, but फिर भी 30% करीब gasoline, petrol and diesel is consumed in overcoming the friction. But at the same time, without friction, vehicle will not move forward on the road, है ना। टायर्स जो है ग्राउंड को यस पुश सर। करते हैं, हाँ है ना, तो वो पीछे ग्राउंड, चले जैसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे स्टार्ट किया
तो उसका इंजन से, ट्रांसमिशन सिस्टम से होता हुआ जो उसका मोशन है, ड्राइव इज गोइंग टू द व्हील्स, व्हील्स आर रोलिंग, व्हील्स आर स्टार्टिंग रोटेटिंग, starts rotating, they're pushing the ground is pushing the wheel forward, that's why we are able to move it. कभी कभी ट्रक का या कार का व्हील फंस जाता है कच्ची मिट्टी में, अभी जैसे रेनी सीजन है तो रूरल एरिया में फंस जाता है, उसमें मड में कच्चा रोड होता है ना, फिर वहीं पे घूमता है, उसको फ्रिक्शन नहीं मिलता है, तो इट इज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, फंस जाती गाड़ी वहां पर, फिर धक्का लगाना पड़ता है, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है ना बाहर निकालने के लिए। तो वहां पर लेस फ्रिक्शन ऑन द कच्चा रोड, दैट मडी रोड, तो व्हीकल विल नॉट मूव फॉरवर्ड। फॉर जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं या आर्मी के जो व्हीकल होते हैं, 4 व्हील ड्राइव होती, आगे भी उसमें आगे भी ड्राइव होती, पीछे भी ड्राइव होती। अपनी गाड़ी होती है ना उसमें 2 व्हील ड्राइव है, कार में पीछे वाली yes sir, वो अटकने से बचाता है। हाँ, पीछे अगर व्हील फंस गए कच्चे में तो गाड़ी आगे नहीं मूव होती। बट आर्मी के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें 4 व्हील ड्राइव होती, आगे भी पीछे भी। सपोज आगे वाला व्हील फंस गया कच्चे में कहीं तो नो प्रॉब्लम, पीछे वाला व्हील जो है आगे उसको निकाल लेगा। पीछे वाले व्हील फंस गए कभी कच्चे में, कच्चे रोड में, तो आगे वाले व्हील खींच लेंगे गाड़ी को, तो 4 व्हील ड्राइव बोलते हैं। सर इनफैक्ट सफारी व्हीकल्स में भी रहती है। सफारी व्हीकल्स में भी रहता है जी। वो जीप होती है ना 4 व्हील ड्राइव की जीप, यस सर, है ना, पुरानी जो जीप थी। अभी आजकल जो जीप वाली गाड़ी आई है एसयूवी, नहीं सर वो नहीं, उसमें नहीं है, मारुति सुजुकी वाली। हाँ, मारुति सुजुकी में भी शायद किसी में है 4 व्हील ड्राइव, है ना। सम ऑफ द व्हीकल एज पर द रिक्वायरमेंट, नॉर्मल रोड कंडीशन में नहीं चाहिए हमें। सपोज सफारी है ना, जंगल सफारी वगैरह है, या हिल स्टेशन हैं, या आर्मी के व्हीकल्स हैं, दे नीड द 4 व्हील ड्राइव। ठीक है। नाउ और एग्जांपल है, जैसे सपोज हम लोग शू लेसेस बांधते हैं ना, तो दे हैव द फ्रिक्शन, लेसेस के बीच में फ्रिक्शन है, अदरवाइज वो अनटाई हो जाएंगे, है ना। हाँ सर। जैसे सिल्क वगैरह, जैसे अभी राखी बांधते हैं, सिल्क का जो उसका थ्रेड होता है तो खुल जाता है जल्दी से, वो फ्रिक्शन कम होता है। कॉटन का थ्रेड होगा तो वो ठीक से बंधा रहेगा, है ना। सिल्क में फ्रिक्शन कम होता है तो इट कैन नॉट होल्ड द नॉट, है ना। नेल है, नेल इन द वुड, नेल इन द वॉल, they are due to friction, otherwise they will all come out, है ना। तो they are the necessary evil. Sometimes we need it, sometimes we don't need it. चलो, तो action is okay, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। Explain why it is difficult for the fireman to hold the hose pipe होता है ना, वो उसका flexible pipe जो होता है उसको hose बोलते हैं, flexible pipe, which ejects large amount of water at the high velocity. Firemen जब फायर फाइटिंग में जब वो फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, they start their that vehicle, और उससे बहुत पंप स्टार्ट करते हैं, वो व्हीकल में पंप लगा रहता है। It is pressurized the water with a very high speed. It is rushing out. It is coming out of the nozzle of the hose pipe. बहुत तेजी से निकलता है पानी, तो पीछे पुश करता है रिएक्शन फोर्स से, है ना। जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट में गैसेस निकलती है तो रॉकेट आगे जाता है, वैसे ये नोजल होता है फायर फाइटर्स का, और वो बहुत फास्ट पानी निकलता है उसमें से, तो इट इज जस्ट रनिंग बैक, मूविंग बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स से, तो उसको टाइट पकड़ के रखना पड़ता है। रिक्वायरिंग स्पीड, जैसे गन में रिक्वायरिंग, ऐसे इसमें भी रिक्वायरिंग होती है। सर तो ये थर्ड लॉ होगा ना, थर्ड लॉ होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ और लीनियर ऑफ दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, दोनों रिलेटेड है। ओके, ठीक है। फ्रॉम राइफल ऑफ द मास 4 kg, ये तो हमने क्वेश्चन किया था, ऐसा क्वेश्चन किया था। हाँ सर, हाँ सर पिछले किया है। हाँ, तो कैसे करेंगे, एक बार जल्दी से सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। M1 बुलेट का M1 U1 ले लो, और इसका M2 U2 ले लो, गन का। इनिशियली तो रेस्ट पर रहेंगे, ये मास कितना है 4 kg। आ गया आंसर सर, पहले बुलेट का निकालना पड़ेगा फिर राइफल का। इनिशियली तो रेस्ट पर होंगे दोनों, है ना। यस, और बुलेट का सर आ गया आंसर, आंसर आ गया। बुलेट का मास Yes, बताओ sir. कितना लिखे। सर बुलेट का 1.75 kg। ओके, एक मिनट। फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, बुलेट का मास 1.75 kg नहीं, बुलेट मीटर सेकंड। हाँ सर, एक उसका ही। मिनट। अच्छा ओके, अच्छा मास
Oh, 0.05. You are telling the answer. 0.05. हाँ, yes sir. 0.05 into 35 meter per second. 1000 Yes, sir, minus उसका 1000 से डिवाइड, तो सर आ गया। m1 u1, ये तो लेफ्ट साइड में तो 0 ही हो जाएगा, u1 u2 दोनों 0 है, यस सर, m1 v1 दोनों सर u तो 0 नहीं है rest उसका, पर हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो 35 दिया है। नहीं वो सर पहले स्टार्टिंग में रेस्ट पे है ना। तो अगर अच्छा मैं पर बंदूक हाँ को सर, तब नहीं रहेगा। इनिशियल रिकॉइल Before वेलोसिटी firing, है। अच्छा, देखो यहाँ पे मैं मैं- लिख रहा हूँ बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग, देखो ऐसे लिखता हूँ, सी हियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग is equal to momentum after firing. Momentum after इनिशियल firing. मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। Initial momentum is equal to final momentum. ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो मास तो है उसका, बट इनिशियल मोमेंटम इज 0। गन का मास भी है लेकिन वो भी रेस्ट पर है, वो भी 0 है। बुलेट का जो है 0.05, ठीक है, और उसकी कितनी इनिशियल, उसकी इनिशियल स्पीड मतलब फायरिंग के बाद की स्पीड, आफ्टर फायरिंग है ना, देखो आफ्टर फायरिंग मतलब हाँ, मोमेंटम में आफ्टर फायरिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी है आफ्टर फायरिंग, वो हाँ 35 मीटर पर आफ्टर सेकंड। फायरिंग, तो तो v1 सर वो इनिशियल वेलोसिटी वो 35 दी हुई है, ठीक है, और v2 निकालनी है, फायरिंग के बाद गन की स्पीड निकालनी है, हाँ सर, वेलोसिटी निकालनी है, तो माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ये 35 हो गया, प्लस गन का मास 4 है और v2 निकालना है, तो 0 इज इक्वल टू, ये कितना रहा है, 1.25 into अच्छा 1.7 सॉरी प्लस 4v2, 4v2। तो v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.75 by 4, तो 0.4 3 और कितना आएगा 0.43 और 7 है ना, जो भी आ रहा है, देखो कितना आ रहा है फाइनल बताओ, माइनस भी रहेगा, सर माइनस minus- में हाँ। 2.4375 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर, माइनस मींस इट इज मूविंग बैकवर्ड, तभी तो दोनों का 0 हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में 0 है, इसका अगर ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव आना चाहिए, तभी प्लस माइनस मिलकर 0 हो जाएगा, इधर का भी राइट हैंड साइड का भी 0 आना चाहिए ना। इफ यू पुट द वैल्यू दिस, हाँ सर, तो राइट yes, sir. साइड का भी 0 आ जाएगा, इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0। कोलिजन इज, ये जो है इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सप्लोजन मैंने बताया ना, एक्सप्लोजन एंड कोलिजंस दे इन्वॉल्व द इंटरनल फोर्सेस, मोमेंटम विल नॉट इंक्रीज बट काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज। एक्सप्लोजंस में बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है या फिर ये बुलेट फायर हो रही, काइनेटिक एनर्जी अब सिस्टम विल इंक्रीज, पहले 0 थी काइनेटिक एनर्जी, बाद में दोनों की बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम 0 ही है अभी भी, देखो है ना, दोनों का मोमेंटम फिर से फाइनल मोमेंटम निकाल के देखो 0 आएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इक्वल एंड माइनस में हो जाएंगे, तो राइट साइड में भी 0 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 है तो कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं राइट साइड में भी 0 आएगा, 0 लेके ही सॉल्व किया ना, तो राइट साइड का मोमेंटम निकाल दो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद, तो यू विल फाइंड दैट कि मोमेंटम तो 0 ही है, बट काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सिस्टम की 0 थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी इज नॉन 0, तो यहाँ पे लिख दूं मैं
linear momentum is conserved, but kinetic energy may increase. May increase. Linear momentum in collision and in explosion. In collisions and in explosions, remains conserved, but kinetic energy, आप सिस्टम है ना, आप सिस्टम की बात हो रही, but kinetic energy of system may increase or decrease. System may increase or decrease. व्हीकल्स जब कोलाइड करते हैं तो डिक्रीज हो जाती है. कहाँ चली जाती है एनर्जी? पहले एनर्जी थी ना दोनों के पास, बाद में कहाँ चली जाती? सम ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी, है ना. साउंड एंड हीट प्रोड्यूस होती है जब कोलाइड होते हैं. हाँ सर. तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. बट ये एक्सप्लोजन्स जो है केमिकल रिएक्शन से और एक्सप्लोजन या में फिर लाइट एनर्जी भी आती है. सॉरी, हाँ, लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है ना. इट में देयर में भी सम लाइट प्रोड्यूस, स्पार्किंग वगैरह या कुछ, है ना. तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट आई एम टेलिंग यू काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस और मे इंक्रीज आल्सो. टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कंजर्व है, मतलब सिस्टम की कन्वर्जन कंजर्व रहेगी टोटल एनर्जी. बट टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ. तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आल्सो, जैसे केमिकल रिएक्शंस हो गए, अभी गन फायर की हमने, दोनों में काइनेटिक एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी विल नेवर बी नेगेटिव, यू नो. काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती, पता, ये स्केलर क्वांटिटी है. काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम का रिलेशन आता है, तुम्हें बोलो. एक मैं तुमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो. आई विल आस्क यू वेरी गुड क्वेश्चन, जिसका आंसर जो है 11th-12th के स्टूडेंट भी कभी कभी मिस्टेक करते हैं. देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो ठीक है, मास, ये फार्मूला तो आता है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. डिड वी यूज एनीवेयर? नो सर. आगे यूज करेंगे वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में. बट 8th में पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला. आता है तुम लोगों को कि नहीं आता? बोलो. नहीं सर. नहीं आता. काइनेटिक एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट मास m का है, स्पीड v से ज्यादा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है. नहीं था 8th में? चलो No, ठीक sir. है. सर आप बताएं. यस सर. नहीं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. वर्क पावर एनर्जी है ना, उसमें फिर यस सर. मैं जब काइनेटिक एनर्जी पढ़ाऊंगा फिर वो क्वेश्चन पूछूं. देन आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन. देन यू Okay. रिमाइंड मी. वेरी गुड.